हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का एक और रहस्यमय भाग, जिसका नाम है आत्मा के चोर और जिसके लेखक है अनुपम सिन्हा जी। हा हा हा, तेरी आत्मा जैसी अनमोल आत्मा इस ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है सुपर कमांडो ध्रुव। अब मुझे और आत्माएं चुराने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। अंधेरी की चादर से ढका हुआ राजनगर का समुद्र तट, यहाँ पर कब कुछ डूबता है और कब कुछ निकलता है, इस पर नज़र रखना असंभव है तो नहीं, मुश्किल ज़रूर है, पर नज़रें तो हर जगह मौजूद रहती है। गुलाची वो देखो, कौन निकला है पानी में से, ज़रूर कोई स्मगलर होगा, माल होगा इसके पास। देख उसका ओवरकोट कितना फूला हुआ है। हम तो यहाँ पर सिर्फ लाश ठिकाने लगाने आए थे, पर यहाँ तो लॉटरी लग गई है यार। अब इसका माल होगा हमारे कब्जे में। समुद्री लहरों और हवाओं के शोर के बीच में उस आकृति को किसी के आने की आहट नहीं लगी। रुक जाओ डियर, इतना भार लेकर चलोगे तो थक जाओगे। लाओ स्मगलिंग का माल हमारे हवाले कर दो। वह आकृति पीछे घूमी और दोनों लुटेरों की आंखें कटोरे के से बाहर उबलने लगी। जाने क्या देखा था उनकी आंखों ने। एक आवाज़ खरखराई, गंदी आत्माएं, दूसरों का धन लूटने वाली आत्माएं। गंदी आत्माओं को इन शरीर से आज़ाद कराना ही पड़ेगा। क्या मतलब था इन बातों का, पर मतलब समझने का ना तो दिमाग था दोनों लुटेरों के पास और ना ही समय। अब घटनास्थल पर 3 थी लाशें और कुछ अजीबोगरीब पैरों के निशान। राजनगर इस समय कुछ ना कुछ हलचल से आबाद रहता है। कभी स्पोर्ट्स मीट्स, कभी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग और कभी ना कभी बुलाए जा सकने वाले म्यूजिक शोज। स्थान लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम और म्यूजिक शो पेश करने जा रहा है दुनिया का नंबर 1 पॉप सिंगर। साइकिल सेक्शन शो शुरू हो गया है। सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी यह आनंद छोड़ना नहीं चाहते थे, चाहे दुनिया छूट जाए। संभल कर लो, यह किलर लीग का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। एक हल्की सी चूक से हमारे हाथ से 20 करोड़ का आसामी निकल जाएगा। स्टेज की आड़ में हो रहे इस खेल को कोई नहीं देख रहा था। एक एक करके सुरक्षाकर्मी धराशायी हो रहे थे और स्टेज के ऊपर साइकिल सेक्शन का शो जोर पकड़ रहा था, पर शो बीच में ही ख़त्म हो गया। सभी सन्नाटे में आ गए। धुन पर थिरकते पैर खामोश हो गए थे, इससे पहले कि कोई कुछ हरकत कर पाता। एक साल में अरबों रुपए कमाने वाला मुर्गा साइकिल सेक्शन इस वक्त हमारी स्टैंड गन की नाल पर बैठा है, इसी स्टेज के नीचे, और किसी की भी एक हरकत उसकी खोपड़ी में धमाका कर देगी। पूरे शहर में खबर बिजली की तरह दौड़ गई। इतनी सुरक्षा के बावजूद यह कैसे हुआ पता नहीं सर, लेकिन हमने स्टेडियम खाली करा दिया है। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती में 20 करोड़ रुपए और एक हेलीकॉप्टर की मांग की है। साइकिल सेक्शन का मैनेजर तो पैसे देने पर राजी भी हो गया है, पर हमने उसको रोका कहाँ है, क्योंकि ऐसा करने से पूरी दुनिया में हमारी ज़बरदस्त बदनामी होगी। मैनेजर अभी कहाँ पर है? वह भी स्टेडियम में ही है। अभी फ़िलहाल क्या पोजीशन है? डीआईजी अपनी पूरी फोर्स के साथ घटनास्थल पर मौजूद है और वे स्थिति जल्द ही संभाल लेंगे। यह कैसे? गिल कोई जादू जानते हैं क्या? हाँ सर, गिल के पास एक जादू तो है और उस जादू का नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। अपहरणकर्ताओं ने हमको सिर्फ 2 घंटे का समय दिया है और यह भी धमकी दी है कि अगर मैदान के अंदर एक भी सिपाही नजर आया तो उसी वक्त साइकिल सेक्शन लाश में बदल जाएगा। आप उनको बातों में उलझाने की कोशिश कीजिए, इस बीच में कुछ रास्ता निकालता हूँ। और फिर हेलो, मैं डीआईजी पुलिस बोल रहा हूँ। पैसा और हेलीकॉप्टर दोनों तैयार है, लेकिन उससे पहले मैं साइकिल सेक्शन से बात करना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि वह ठीक है। साइकिल को स्टेज पर बुलाओ। हरगिज नहीं, साइकिल किसी भी कीमत पर ऊपर नहीं आएगा। कोई और रास्ता निकालो। ठीक है। हम इस स्पीकर में अपनी माइक्रोफोन का तार जोड़ देते हैं, साथ में एक दूसरा माइक्रोफोन भी लगा देते हैं। उसको सेक्शन तक पहुंचा दो। ठीक है, स्पीकर वहीं पर रख दो, हम उसको यहाँ पर ले आएंगे और कुछ ही देर में। बड़ा भारी है यार, साइकिल सेक्शन का एक एक स्पीकर हज़ारों वोट का होता है, उसमें फुल नहीं भरे होते हैं मेरे बेटे। लो, हेलीकॉप्टर भी आ गया, यानी डीआईजी सही लाइन पर चल रहा है। स्पीकर अंदर पहुंच गया था। हेलीकॉप्टर आ गया मास्टर, यानी पुलिस हथियार डाल रही है।
मैं अभी डीआईजी से पैसों के बारे में बात करता हूँ। हमारी मियाद पूरी होने में अभी सिर्फ आधा घंटा और बचा है, पर पैसे अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचे हैं। पैसे तुमको कभी नहीं मिलेंगे जब तुम साइकिल सेक्शन को छोड़ दोगे। इस साथ लो, उस साथ लो। ये आवाज़ें डीआईजी की तो नहीं है, और यह ट्रांसमीटर से होकर आने वाली यांत्रिक आवाज़ें भी नहीं है। पर ऐसा कैसे है, क्योंकि यह आवाज़ें ट्रांसमीटर से होकर नहीं आ रही है। ओह सुपर कमांडो ध्रुव, ये तो धोखा है, धोखा, हमारे साथ धोखा। मैं इस कमीने को अभी गोली मार देता हूँ, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही ध्रुव नाम की बिजली कौंधी और स्टेज के नीचे एक नए किस्म का ब्रेक डांस शुरू हो गया था, जिसमें जब ब्रेक हो रहे थे पसलियाँ क्रैक हो रही थी और हड्डियाँ कीर्तन कर रही थी। सारे जूनियर गुंडे धराशायी हो चुके थे, बचा था तो सिर्फ मास्टर। अब मुझे बताओ, इतनी सुरक्षा के बावजूद तुम अंदर कैसे घुस आए? किसने की तुम्हारी मदद? पर ध्रुव को जवाब नहीं मिल सका। लॉयन के रहते किलर ली कभी पुलिस के कब्जे में नहीं आ सकती है। यह तो मार्शल आर्ट की सभी कलाओं का उस्ताद लग रहा है। इसका एक हल्का सा वार भी मेरी गर्दन तोड़ सकता है। इतना फुर्तीला दुश्मन मुझे आज तक नहीं मिला। इसको हराना लोहे के चबाने जैसा होगा। साइकिल सेक्शन इतनी देर में सारी बंदूकें जमा कर चुका था। रुक जाओ, वरना भून कर रख दूंगा। मुझे नचाने के अलावा बंदूकें चलाना भी आता है। लेकिन स्टेज के ऊपर ये लोग स्पीकर पहुंचाकर अब तक ऊपर क्यों नहीं आए हैं? ओह, तो ये बात है। अगले ही पर गोलियों की तड़तड़ाहट से वातावरण गूंज उठा था। सेक्शन बचो। मास्टर तो इसी मौके की तलाश में था। भागो, हमारा मिशन फेल हो चुका है। गुंडों के बाहर निकलते ही दरवाज़ा एक झटके से बंद हो गया। दरवाज़ा तोड़ने में ध्रुव को कुछ सेकंडों का समय लगा, लेकिन ओह, वे हेलीकॉप्टर से भाग निकले हैं। मेरा आइडिया मुझ पर भारी पड़ गया। डैम इट। और कमाल कर दिया तुमने ध्रुव। तुम्हारा स्पीकर में घुसकर अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने का आइडिया उनको बहुत महंगा पड़ा, लेकिन मुझे बहुत सस्ता पड़ा। 20 करोड़ जो बच गए। क्यों मैनेजर साहब, आपकी जान की कीमत पैसे से नहीं आकी जा सकती है सर। खैर, सो तो चौपट हो ही गया है। वैसे मेरे सिक्योरिटी चीफ बनने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है ध्रुव? वाह, यह एक डांसर सिंगर है। यह मेरे लिए बेशकीमती साबित होगा। सर, मैंने अपराध से लड़ने का व्रत लिया है। सेक्शन रुको। ओह, ये क्या हो रहा है इसे? अगले ही पल ध्रुव ने अपनी ज़िंदगी का सबसे आश्चर्यजनक दृश्य देखा। ओह साइकिल, यह क्या हो रहा है? एक दो पल तक वह साया सेक्शन के जिस्म से बाहर निकलने की जी तोड़ कोशिश करता रहा, लेकिन निकल नहीं सका। कैसा लग रहा है सेक्शन? ठीक उधरो। पर अभी ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे मेरे जिस्म से बाहर खींच रहा हो, यानी मेरी आंखों को धोखा नहीं हुआ था। पर वह साया आखिर था क्या? सच तो यह था कि वह साया था साइकिल की आत्मा। इसकी आत्मा को मेरा यंत्र नहीं खींच सका। समुद्र के पानी ने मेरे यंत्रों में कुछ खराबी पैदा कर दी है। मुझे अपने यंत्र की बारीकी से जांच करनी होगी। अगर यह यंत्र खराब हो गया तो मेरा सारा मिशन फेल हो जाएगा। पर मैं ज़िंदगी में आज तक नाकामयाब नहीं हुआ, आज भी नहीं होऊंगा। और एक अनजान जगह पर मिल गई खराबी। इस यंत्र की एक हेलोजन ट्यूब खराब हो गई है। ऐसी ट्यूब मुझे यहाँ के स्पेस सेंटर में मिल सकती है, पर मैं उसे हासिल कैसे करूँगा? क्योंकि अभी मैं यहाँ के लोगों की नज़रों में आना नहीं चाहता हूँ। नाम टोनी, अपना असली नाम यह खुद भी नहीं जानता है। आज फिर हाथ उल्टा पड़ गया है। नेकलेस नकली निकला है। काम मामूली चोरी, उसमें भी अक्सर हाथ लगती है नाकामयाबी। पुलिस भी पीछे पड़ गई है। रहने की जगह आधा साल जेल और आधा साल सुनसान और वीरान जगहें। अब आज की रात तो यहीं पर छिप कर रहना पड़ेगा मुझे। उफ, चलो कुछ देर तो आराम मिला। यह नेकलेस भी बुरा नहीं है। 20 रुपये का तो बिक ही जाएगा। ये कम से कम नाश्ते और दिन के खाने का तो इंतजाम हो ही जाएगा। उफ, कौन हो तुम? चोर की आत्मा, तुमने मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी है। अब तेरा दिमाग मेरा होगा और तेरा शरीर भी मेरा। लाल आँखों की चमक टोनी के दिमाग को अपने वश में करती चली गई थी। अब तुझे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तुझे कहाँ जाना है, क्या लाना है और उसे कहाँ पहुँचाना है, यह मैं तेरे दिमाग में खुद ही भर दूंगा। और जब तक तू मेरा काम पूरा नहीं कर देता, तेरे शरीर की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी। इसी दौरान किलर लिंग के क्रोध की आग में घी पड़ गया था। पुलिस के कुत्तों ने जानबूझकर हेलीकॉप्टर में पेट्रोल कम भरा था, और मुझे पूरा यकीन है कि वे इस हेलीकॉप्टर का पीछा भी कर रहे होंगे। अब मैं जैबरा का क्या जवाब दूंगा? एक बार अपने अड्डे पर पहुंच जाए मास्टर, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा।
ध्रुव के दिमाग में सवालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। वह साया आखिर था क्या? वह सेक्शन के शरीर के बाहर कैसे निकला आया था, और अगर निकल रहा था तो वापस अंदर कैसे चला गया? कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से राजनगर का स्पेस सेंटर घिरा हुआ था। ID 13027। मेजर रघुवीर, आप अंदर जा सकते हैं सर। थैंक यू ऑफिसर। मेजर रघुवीर अंदर शायद पहली बार आए थे, इसलिए उनकी नज़रें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। ओफ, वह रहा इलेक्ट्रॉनिक्स कक्ष। लेकिन सॉरी सर, यह प्रतिबंधित क्षेत्र है। आपको यहाँ प्रवेश करने की जर्नल इजाज़त लेनी होगी। मेरे पास इस मूर्ख को समझाने का वक्त नहीं है। मेजर का हाथ कब उठा और कब गिरा यह गार्ड समझ ही नहीं पाया। मेजर सदे कदमों से कक्ष में घुस गया था, लेकिन उसी वक्त गेट पर ID 13027 मेजर रघुवीर, पर अभी अभी तो आप अंदर गए हैं, क्या बकती हो? मैं तो अभी अभी हेडक्वार्टर से आ रहा हूँ। तो फिर वह कौन था? कौन है वह? खतरे का अलार्म घनघना उठा। भेद खुल चुका है। अब इस रूप की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हैलोजन ट्यूब उठा चुका हूँ। टोनी अपने असली रूप में आ चुका था। वह रहा। इसने मेजर वाली पोशाक उतार दी है शायद। टोनी तेजी से बाहर की तरफ लपका। वह भाग रहा है। गोली चलाओ। गोलियां उससे टकराकर उलझी जा रही हैं। सर, इस जासूस ने शायद बुलेट प्रूफ पोशाक पहनी हुई है। पर यह क्या है? यह तो रबड़ की गोली है। उफ, एक गोली मुझसे भी आकर टकरा गई, यानी उससे टकराकर लोहे की गोलियां रबड़ बन गई है। टोनी को घेर लिया गया। आत्मसमर्पण कर दो मिस्टर जासूस, वरना कुत्ते से भी बदतर मौत मारे जाओगे। उसी पर टोनी का जिस्म हवा में उछल गया, गोले में बदल गया, और वह गोला सैनिकों को हवा में उड़ाता हुआ स्पेस सेंटर में से बाहर हो गया था। रेडियो तरंगों पर दौड़ती हुई यह सनसनीखेज खबर शहर के हर कोने में पहुंच चुकी थी। अटेंशन अटेंशन, एक जासूस स्पेस सेंटर से एक अज्ञात वस्तु लेकर राजनगर की तरफ भागा है। जासूस गोले की शक्ल में लुढ़कता हुआ भाग रहा है। उसके पास खतरनाक शक्तियां लगती है। उसको सिर्फ घेरने की कोशिश करे, उसे अकेले रोकना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। स्पेस सेंटर तो पास में ही है, पर वहाँ से तो कई रास्ते शहर की तरफ जाते हैं। वह आखिर किस रास्ते से? उफ, ये क्या? वह यही जासूस होगा, पर यह गेंद की तरह गोल कैसे हो गया? ध्रुव ने मोटरसाइकिल को फिर से संभाला और मोटरसाइकिल गोले से जा टकराई, लेकिन गोले को कुछ नुकसान होने की बजाय इस टक्कर से तो गोला और तेजी से लुढ़कने लगा है। सामने जाऊंगा तो यह मुझसे टकरा कर मारकर उछाल लेगा। पीछे से मैं इसको पकड़ नहीं सकता हूँ। 1 मिनट। ध्रुव को रास्ता दिख गया था। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? पर ध्रुव के पास बात सुनने का वक्त नहीं था, और फिर देखते ही देखते अब तो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर ही रुकेगा। उफ, इसने तो मुझे फंसा ही लिया है। अब इस मुसीबत से बचने का एक ही रास्ता है कि गोले से निकलकर जाल को खाक में बदल दिया जाए। अरे, यह जाल कैसे जल गया है? यह जरूर किसी मैजिक स्कूल की पैदाइश है। कोई जादूगर ही ऐसे कारनामे कर सकता है। पर मैंने इसको कम से कम गोले से बाहर तो निकाल ही लिया है। अब यह कहाँ तक भागेगा? यह तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे अपने और इसके बीच में एक दीवार खड़ी करनी होगी। टोनी ने हाथ उठाकर स्ट्रीट लाइट की रोशनी को छुआ, और इसने बीच में अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है। ओ माय गॉड, यह अदृश्य दीवार ने इसने रोशनी को ठोस बना दिया है, इसलिए मैं इसके पार नहीं जा सकता हूँ। लेकिन यह दीवार सिर्फ उतनी ही ऊंची है जितना ऊंचा यह खंबा है। देखते ही देखते ध्रुव रोशनी की दीवार पार कर चुका था। यह है क्या चीज़? ऐसा करिश्मा तो कोई भी जादूगर नहीं कर सकता है। टोनी बौखला उठा। उफ, इसको तो रोकना मुश्किल हो रहा है। सामने एक ही सवारी थी और टोनी ने इस मौके को छोड़ा नहीं। अपने और ध्रुव के बीच में दूरी बढ़ाने का एक यही रास्ता था, लेकिन ध्रुव तो चीते की साथ भी दौड़ लगा सकता था। बीच की दूरी हर पल के साथ कम होती जा रही थी। टोनी के हाथ में आते ही साइकिल ने मानो पर लग गए थे, और आखिरकार मैं इसके सामने अपनी शक्तियों को ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस लड़के ने मुझे मजबूर कर दिया है। ध्रुव की आंखों के आगे पल भर के लिए एक तेज रोशनी चमकी, और ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गई। यह क्या? इसकी साइकिल एक अत्याधुनिक रॉकेट बाइक में बदल गई है, और वह भी पलक झपकते ही। उफ, वह भाग निकला। आखिर कैसे? मैं उसको पकड़ता भी तो कैसे? यह एक अद्भुत शक्तियों इसके पास आई कहाँ से? यह आदमी था या क्या? जूता, यह तो उसी का जूता है। जूते में है समुद्र की गीली रेत, यानी मैं समुद्र तट से आ रहा था। यहाँ से सबसे पास गोनी बीच है,
वैसे भी वहाँ जाने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। और गोनी बीच पर परफेक्ट। अब मेरा यंत्र फिर से काम कर रहा है, लेकिन इसको चेक तो करना ही पड़ेगा। चेक करने के लिए यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। और इसी वक्त एक अज्ञात स्थान पर तुम मेरा काम नहीं कर पाए। मैंने तुमको इस कंसाइनमेंट के लिए 15 लाख रुपए एडवांस दिए थे। वह पैसा मुझे वापस चाहिए, लेकिन वह पैसा तो इस अपहरण की प्लानिंग पर खर्च हो चुका है। हमारे पास इस वक्त इतना पैसा नहीं है। जेड क्लियरली को मैंने यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी जुबान के भरोसे दिया था। तुम अपनी जुबान से फिर रहे हो। काम नहीं तो पैसा नहीं। ठीक है, हमको कुछ दिनों की मोहलत दो। मैं 2 दिन तक इस शहर में ही और रहूँगा। तब तक पैसों का इंतजाम हो गया तो ठीक है, वरना यह पैसा मैं तुम्हारे मोंटो कार्लो के हेडक्वार्टर से ले लूँगा। उधर पुलिस फोर्स ने गोनी बीच को घेर लिया था। ये उसी के पैरों के निशान है इंस्पेक्टर साहब। एक जूते का निशान और एक बगैर जूते का निशान। ये निशान तो उस हॉलीडे रिसोर्ट की तरफ जा रहे हैं। वह रहा, उस रिसोर्ट में देखो। अरे ओह, दरवाजे से लटकती टांगें दूर से ही साफ दिख रही थी। यह तो मर चुका है, लेकिन यह तो टोनी है। यह मामूली चोर है। अभी 2 दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था। क्या फिर से आश्चर्यजनक शक्तियाँ उनके पास कहाँ से आई? इंस्पेक्टर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। और फिर टोनी की तलाशी में हमको कुछ भी नहीं मिला ध्रुव। यानी उसने स्पेस सेंटर से जो कुछ भी चुराया है उसे अपने किसी साथी को दे दिया है, और उसका वह साथी पहले से ही उस हॉलीडे रिसोर्ट में मौजूद था। फिलहाल तो यही लग रहा है। खैर, साइकिल सेक्शन से के क्या हाल है? ठीक है, लेकिन वह इस अपहरण कांड से घबरा गया, इसलिए उसने 2 दिनों तक यहीं रुककर आराम करने का फैसला लिया है। समुद्र का किनारा, सुबह की ठंडी और ताज़ी हवा, इस वातावरण में जॉगिंग करना शरीर को फिट रखने के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है। कम से कम आइए राजन तो शरीर को ऐसे ही फिट रखते हैं, लेकिन कभी कभी यह व्यायाम घातक भी सिद्ध हो सकता है। अदृश्य किरणें बॉडी गार्डों को दिखाई नहीं दी। सर, आपको क्या हुआ? शायद दिल का दौरा पड़ा है। अगले ही पल बॉडी गार्डों की गलतफहमी दूर हो गई थी। उफ, आजा आजा, यह एक वीर की आत्मा है, B+ क्वालिटी की। लेकिन यह खिंच तो रही है, लेकिन उसके शरीर से अलग नहीं हो पा रही है। पर क्यों? क्योंकि हैलोजन ट्यूब घटिया स्तर की है। यह इतनी दूर से आत्मा को खींच नहीं पा रही है। मुझे इस आत्मा को छोड़ना पड़ेगा। आज ही राजन की आत्मा शरीर में वापस जा घुसी थी, और इस असफलता पर चिड़चिड़ा उठाता वह रहस्यमय प्राणी। हद हो गई है। अब तो मैं एक भी आत्मा को कैद नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब मेरे पोर्टेबल यंत्र भी की क्षमता सीमित हो गई है। यह आत्मा को कैद तो कर सकता है, पर दूर से खींच नहीं सकता है। इसलिए अब यह काम 2 चरणों में पूरा करना पड़ेगा। पहला, आत्मा को शरीर से अलग करना, और दूसरा, उसे कैद करना। अब ऐसे मनुष्य को ढूंढना होगा जो आत्माओं को शरीर से अलग करने का काम करते हैं, जैसे किलर किंग। हम जिंदगी में पहली बार असफल हुए हैं, और वह भी एक छोकरे के कारण। मैं सुपर कमांडो ध्रुव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह काम तो हम कभी भी कर सकते हैं मास्टर। फिलहाल तो 15 लाख का इंतजाम करना है। हमको चाहिए पैसे, और पैसे रहते हैं बैंक में। बैंक लूटना कैसा रहेगा मास्टर? किलर लीग बैंक लूटने जैसे घटिया काम नहीं करती है पास्को। तो फिर मास्टर, जमीन हिल रही है, भूकंप आ रहा है। आने वाला अगर भूकंप नहीं तो उससे कम भी नहीं था वह। यह रहस्यपूर्ण आकृति किलर लीग के सामने आ खड़ी हुई थी। उफ, तुम्हारा फर्श टूट चुका है। मैं इसको ठीक कर देता हूँ। कौन हो तुम? हमसे क्या चाहते हो? घबराओ मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और तुमको मेरी दूसरी तरफ बदन से बाहर निकलता साया। तुमने गलत तो नहीं देख लिया है? नहीं सर। वैसे आप IG साहब का एक बार मेडिकल चेकअप करा लीजिए। कल रात को उसी स्थान के पास से 3 लाशें भी बरामद हुई हैं। 2 लाशें किलर गैंग के हत्यारों की थी, और 1 लाश शायद उनके किसी शिकार की। किलर लीग, यह नाम बार बार उभर कर सामने क्यों आ रहा है? उनका आखिर इस रहस्य में साय से क्या संबंध है? उसी शाम एक पार्क में। उफ, सर्दियों में शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। कल से जल्दी। सॉरी, क्या हुआ? परछाइयों में से निकलकर एक भयावह आकृति ने रास्ता रोक लिया था। तुम भांति हो ना? प्रति न्यूरोसर्जन। हाँ, पर तुम कौन हो? तुमको क्या चाहिए? तुम्हारी जान। सॉरी, अटैक। खतरनाक डॉग मैन कुतिया दुश्मन की तरफ लपकी, लेकिन 2 हाथों ने बीच हवा में ही उसकी गर्दन मरोड़ दी थी। डॉक्टर भाटिया खतरा भांपकर जान बचाने को भागे, लेकिन बचा नहीं सके। उस रहस्यमय साय ने पहली आत्मा कैद कर ली थी,
और उसी रात उसने 2 आत्माएं और इकट्ठा कर ली थी। अगली सुबह राजनगर में सनसनी फैल गई थी। एक रात में 3 हत्याएं, और वे भी सभी नामी आदमियों की। उस वक्त गश्ती पुलिस क्या कर रही थी? हमारी गश्त में कोई कमी नहीं है सर, लेकिन पुलिस भी हर समय हर जगह पर कैसे मौजूद रह सकती है? मामले की तहकीकात चल रही है, जल्दी हमको कातिलों का कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। और दूसरी तरफ यह रही तुम्हारी फीस मास्टर। हीरा, कोई नहीं, हीरे से भी बड़ा, यह तो करोड़ों का होगा। ऐसे हीरे तुमको रोज मिल सकते हैं, बस मेरे हिसाब से काम करते जाओ। तुम आखिर हो क्या? चेहरा तक नहीं दिखाते, सिर्फ इतना बताया कि यह तुम बताओ कि हमको किसकी हत्याएं करनी है, और हर हत्या के वक्त तुम घटनास्थल पर मौजूद रहोगे। इन हत्याओं से आखिर तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? तुम्हारा फ़ायदा तो है ना, तुम सिर्फ काम करते जाओ। ठीक है, अभी पुलिस तर्क होगी। हत्याओं का दूसरा दौर 2 दिन बाद शुरू होगा। नहीं नहीं, मैं रुक नहीं सकता हूँ। दूसरा दौर आज रात को ही होगा। यहाँ पर हुक्म सिर्फ मेरा चलता है, काम 2 दिन बाद होगा। आज आई, ठीक है, आज रात को ही होगा। और उसी रात मौत एक बार फिर राजनगर की सड़कों पर निकल पड़ी थी। निशाना कौन होगा यह कोई नहीं जानता था, सिवाय उस रहस्यमय साय के। वेट लिफ्टिंग मशीन वेंकट रमन को कौन हो तुम? ब्लैक डेथ यानी तेरी मौत। वेंकट की शक्तिशाली भुजाओं का फेंका हुआ वजन बीच में ही थाम लिया गया था। और अपनी मौत को दर्दनाक क्यों बनाना चाहते हो चैंपियन? हम तो तुझे आसान मौत देना चाहते थे। 2 नाले वेंकट की तरफ तन गई थी, लेकिन ट्रिगर नहीं दब पाया। किलर लीग के हत्यारे, आज के बाद तुम इस लायक नहीं रहोगे कि किसी की भी जान ले इसको। सुपर कमांडर दो, तुम यहाँ पर कैसे? डॉक्टर भाटिया की कुतिया, सोरी ने मरते समय मुझे तुम्हारा हुलिया बता दिया था, और आज सुबह से ही मेरे जासूसों की टुकड़ियाँ तुम्हारी तलाश में जुट गई थी। जासूसों की टोलियाँ? हाँ मिस्टर ब्लैक डेथ, इस शहर की हर चिड़िया और गलियों का हर कुत्ता आज सिर्फ तुम्हारी तलाश कर रहा था। वेंकट मौका भाप कर बाहर की तरफ लपका, लेकिन भाग नहीं पाया। अब ध्रुव की बारी थी, और पहली लड़ाई खत्म होने में सिर्फ 2 सेकंड लगे। अब ध्रुव ब्लैक डेथ की तरफ लपका, लेकिन अरे यह तो हिला तक नहीं है। हाँ, तुम जितना चाहो उतने बार कर लो कमांडो, और उसके बाद मैं सिर्फ एक बार करूँगा। उफ, लगता है कि होलीफील्ड का घूसा आकर टकराया है मुझे। इसका दूसरा घूसा मुझे उठने लायक नहीं छोड़ेगा, इसलिए सबसे पहले लड़ने के लिए जगह बनानी पड़ेगी मुझे, और उसके बाद अपने वारों की शक्तियों को बढ़ाना होगा मुझे। इस बार ब्लैक डेथ संभल कर नहीं सका। ध्रुव का शरीर तोप के गोले की तरह ब्लैक डेथ से जो टकराया था, और अब की बार ध्रुव के 2 वारों ने ब्लैक डेथ की सारी ताकत निचोड़ ली थी। उफ, यह सारा दृश्य बड़े ध्यान से देखा जा रहा था। यह लड़का तो वही है जो उस डांस सिंगर के साथ भी था, लेकिन इसने तो बुद्धि और शक्ति का अद्भुत मिश्रण है। यह इस मिशन को कामयाब नहीं होने देगा। बता, क्लियर लीग का अड्डा कहाँ पर है? बता, वरना क्या? तुम मुझे डरा नहीं सकते। मुझे मालूम है कि तुमने किसी की जान कभी नहीं ली है, सही है, लेकिन हत्यारों पर मैंने कभी दया भी नहीं की है। यह चिड़िया मेरे इशारे पर तुम्हारी खोपड़ी पर बैठी, और मेरे दूसरे इशारे पर यह तुम्हारी आंखें निकाल लेगी। उफ, इसे रोको, मैं बताता हूँ, बोल। लेकिन कुछ बोल पाने से पहले ही एक गोली ब्लैक डेथ का सिर छेद गई थी, और ध्रुव दूर जाती कार की टेल लाइटों के अलावा और कुछ नहीं देख पाए। उफ, यानी वे दोनों मास्क वाले हत्यारे होश में आ चुके हैं। दोस्त, उस कार का पीछा करो। लेकिन पीछा ज़्यादा दूर तक जारी नहीं रह पाया। अरे, यह तो वैसी ही किरण है जैसी किरण से टोनी चोर ने मुझ पर वार किया था। तो क्या इसी कार में टोनी का वह रहस्यमय सहयोगी भी मौजूद है? ओह, वह किलर लीग के हथियारों के साथ भाग रहा है। यानी इस सारे खुराफात की जड़ें किलर लीग है, और वहीं से मुझे सारे जवाब मिल सकते हैं। पर अब किलर लीग का पता मुझे बताएगा कौन? इनसे पहली बार मेरी मुलाकात साइकिल सेक्शन के अपहरण के दौरान हुई थी, लेकिन यह हत्यारे सुरक्षा का घेरा तोड़कर सेक्शन तक पहुँचे कैसे? जरूर किलर लीग को किसी ने सुरक्षा व्यवस्था की सारी कमजोरियां बताई होगी, और वह सिर्फ एक आदमी हो सकता है। और फिर किलर लीग के अड्डे पर मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि आज रात निकलना खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम नहीं माने, और मुझे अपने सबसे खतरनाक कातिल ब्लैक डेथ से भी हाथ धोना पड़ा, और वह भी उस शैतान सुपर कमांडर ध्रुव के कारण। तुमने ब्लैक डेथ के बजाय उस पर गोलियां क्यों नहीं चलाई? उल्लू के पट्ठो, उस पर आज तक कोई अपराधी हजारों गोलियां चला चुके हैं मास्टर, लेकिन आज तक कोई गोली उसको ख़त्म नहीं कर पाई है। इसलिए हमने यह रिस्क नहीं लिया। इस निकम्मेपन की किलर लीग के पास एक ही सजा है, और वह है सजाए मौत। जिस गोली से तुम ध्रुव का खात्मा नहीं कर पाए, उस गोली से अब तुम लोगों को खुद अपना खात्मा करना होगा। मास्टर,
जेड आया है। यह जेड कौन है? तुम्हारी ही तरह का एक और ग्राहक है। अब तो मुझे छिप जाना चाहिए, मैं उसके सामने आना नहीं चाहता हूँ। वेलकम मिस्टर जेड। पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ मास्टर? अगर तुम्हारे पास छुट्टे पैसे हैं तो समझो कि हो गया है। छुट्टे पैसे यानी चेंज पर क्यों? क्योंकि यह हीरा 5 करोड़ का है। 4 करोड़ 25 लाख तो मैं तुमको दूंगा। किलरी कहें कौन हो तुम? लेकिन पैसे नहीं। इतने सालों की जेल। सुपर कमांडो तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? इस दोगले का पीछा करते करते मास्टर, साइकिल सेक्शन की सुरक्षा व्यवस्था में कमियों को गिने चुने आदमी ही जानते थे और उनमें से एक आदमी यह भी था, साइकिल सेक्शन का मैनेजर। इसलिए यह किलर लीग को फिरौती के 20 करोड़ देने के लिए इतना बेताब था। वाह, तुम्हारी बुद्धि के बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया है। लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? मैनेजर को पकड़ने आए हो? सिर्फ मैनेजर को ही नहीं, तुम सबको पकड़कर कानून के हवाले करने आया हूँ मैं। तुम्हारा साहस बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मौत के मुंह में खड़े होकर क्लियरली को पढ़ने की बात कर रहे हो। मौत के मुंह में कौन खड़ा है यह तो समय ही बताएगा। तेरा खून पीने को तो मैं भी बेताब हूँ और तुझ पर तनी दर्जनों बंदूकें भी, लेकिन तेरे जैसे बहादुर को मैं कुत्ते की मौत नहीं मारना चाहता हूँ। उधर देख, यह लोइन है, किलर लीग के रीढ़ की हड्डी, मार्शल आर्ट की हर कला का उस्ताद। अगर तुम अपनी गर्दन को उसके हाथों से टूटने से बचा सको तो हम अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देंगे। मुझे सावधान रहना होगा। इसका हल्का सा वार मुझे अपंग कर सकता है। यह साधारण लड़का नहीं है। यह मार्शल आर्ट के अलावा और भी कई दांवपेच जानता है। कक्ष अखाड़े के रिंग में बदल चुका था और मुकाबला शुरू हो चुका था, जिसमें जीतने का मतलब तो शायद कुछ भी नहीं था, लेकिन हारने का मतलब था मौत। कुछ सोचने का समय नहीं था। समय था तो सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी की वार बचाने का और पलट कर वार करने का। कुछ मिनटों की लड़ाई में ही दोनों पसीने पसीने हो चुके थे, सांसें फूल चुकी थी, लेकिन इस मुकाबले का अंत कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह रहस्यमय आकृति चकित रह गई थी। यह लड़का ध्रुव विचलन है। इसने तीसरी बार मेरा रास्ता काटा है। मुझे इसकी आत्मा की क्वालिटी चेक करनी होगी। लेकिन क्वालिटी चेक करने वाले यंत्र पर नजर पड़ते ही उस आकृति का सर घूम चुका था। यह क्या? इसकी सुई तो घूमकर दूसरे छोर पर जहाँ पहुंची है और अभी भी घूमने लगी है। ऐसी आत्मा को तो मैंने कभी नहीं देखा है। मुझे इसकी आत्मा को हासिल करना ही होगा। यह बेशकीमती आत्मा है। इसके बाद मुझे आत्माएं चुराने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। इस समय मैं इसके काफ़ी पास खड़ा हूँ। एक झटके में ही मैं इसकी आत्मा मेरे यंत्र के अंदर कैद हो जाएगी। इसी दौरान कोई और कुछ सोच नहीं रहा था। ध्रुव का सारा ध्यान लोइन पर है। अपनी गलती को सुधारने का यही एक मौका है। ध्रुव की खोपड़ी उड़ते देखकर मास्टर शायद हमें माफ़ कर दे। धमाका ध्रुव के कान के पास पहले पहुंचा और एक गोली 1 सेकंड के 100वें हिस्से के बाद, लेकिन गोली बेकार हो गई। ध्रुव के पास बचने के लिए 1 सेकंड का वही 100वां हिस्सा था और वह बच गया। उसने लाइन का कंधा रगड़ कर निकलते हुए उस रहस्यमय आकृति के यंत्र के चिथड़े उड़ा दिए थे। यह क्या? मेरा यंत्र टुकड़े टुकड़े हो गया है। अब मैं इस अनमोल आत्मा को कैसे कैद कर पाऊंगा? लोइन को कर्रा कर गिरते देखकर मास्टर का खून खोल गया था और गोली चलाने वाले की गर्दन में एक खंजर जा घुसा था। क्रुद्ध मास्टर चीख उठा, हड्डियां तोड़ दो इस लड़के की। इसका चूरा बनाकर इसके खून में मिला दो। गोलियां चलाना खतरनाक हो सकता था क्योंकि गोलियां खुद हत्यारों को लगने की संभावनाएं ज़्यादा थी। रास्ता एक ही था, घूसे मार मार कर ध्रुव की जान निकाल देना। ध्रुव ने मुकाबला करने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन लोइन से हुई लड़ाई ने उसकी आधी ताकत को चूस लिया था और किलर लीग के हतारों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। यह क्या? ऐसे तो मैं इस आत्मा को यहीं बाहर निकाल देंगे, लेकिन अभी मैं इसकी आत्मा को कैद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इन मूर्खों ने मेरा यंत्र तोड़ दिया है। वैसे भी इन हथियारों की उपयोगिता खत्म हो चुकी है। मुझे इस लड़के को खींचकर अपने मुख्य यंत्र के पास ले जाना होगा और उसके लिए मुझे इसकी आत्मा को बचाना होगा। क्या हुआ यह तो कोई नहीं जान पाया, लेकिन पल भर के अंदर सारे हत्यारे मर चुके थे। यह क्या? इनको एकाएक यह क्या हो गया? इससे पहले कि ध्रुव आगे कुछ सोच पाता, दरवाज़ा टूटने की आवाज़ उसकी कानों में आ टकराई। कोई दरवाज़ा तोड़कर भाग रहा है। किलर लीग के सारे हत्यारे तो खत्म हो चुके हैं। यह सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है। टोनी चोर का यह साथी है, लेकिन मैं भी उसका पीछा पाताल तक नहीं छोड़ूंगा। यह गोनी बीच जाने वाली सड़क पर भाग रहा है। गोनी बीच, जहाँ से टोनी की लाश मिली थी, जहाँ पर पापा के साथ वह रहस्य में हादसा हुआ था, यानी वहीं पर सारे रहस्य छिपे हुए हैं। थोड़ी देर बाद वह रहा, लेकिन वह यहाँ पर रुका क्यों हुआ है? लेकिन क्या यह पकड़े जाने का इंतजार कर रहा है?
इसने मुझे देख लिया है, अब इसको खींचकर आगे ले जाना होगा। ध्रुव के देखते देखते रहस्य में आकृति समुद्र में 2 गोता लगा गई। अरे, अगर इसको भागना ही था तो यह यहाँ पर खड़ा होकर मेरा इंतजार क्यों कर रहा था? यह जरूर मुझे अपने पीछे खींचकर वहाँ ले जाना चाहता है जहाँ पर इसने मेरे लिए कोई जाल बिछा कर रखा हुआ है। मुझे अपने लिए कुछ मदद का इंतजाम करना होगा। और 5 मिनट बाद ध्रुव उस प्राणी की तलाश में समुद्र की गहराइयों को छान रहा था। अगर मेरा ख्याल सही है तो मुझे उस व्यक्ति को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह खुद ही मुझे ढूंढ लेगा। यह गोला मुझे उस खंभे की तरफ खींच कर ले जा रहा है। और वह खंभा आखिर है क्या? ओह माय गॉड, यह खंभा नहीं है, यह तो एक रॉकेट है, स्पेसशिप है। लेकिन यह क्या? एकाएक मुझ पर बेहोशी कौन छा रही है? जरूर इस स्पेसशिप के ईंधन के समुद्र के इस क्षेत्र का पानी प्रदूषित कर दिया है। कुछ ही पलों में ध्रुव बेहोश हो चुका था। यह बेहोशी ज़्यादा देर तक तो कायम नहीं रही, लेकिन आंखें खुलने पर ध्रुव समझ नहीं पाया कि वह होश में आ चुका है और अब तक सपना देख रहा है। कौन हो तुम? तुम्हारे जैसा बुद्धिमान प्राणी। अब तक तो इतना तो समझ गया होगा कि मैं इस ग्रह का प्राणी नहीं हूँ। वह तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे ग्रह पर आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तुम्हारी भाषा में कहूँ तो बिजनेस के सिलसिले में बिजनेस? हाँ, व्यापार। दरअसल मैं आत्माओं का व्यापारी हूँ। आत्मा, इसके बारे में तो सुना तो मैंने भी है, लेकिन सिर्फ पुराने ग्रंथों और पुराणों में। इसका मतलब तुम्हारे ग्रह के प्राणी पहले ज़्यादा बुद्धिमान थे। ध्रुव, ये मशीन देख रहे हो, यह हर काम कर सकती है, लेकिन ऊर्जा के बगैर यह बेकार है। ऊर्जा के बगैर कोई भी मशीन नहीं चल सकती है। शरीर भी एक मशीन की तरह और आत्मा उसकी ऊर्जा है। शरीर की मशीन से आत्मा की ऊर्जा निकाल दो तो तुम्हारे शरीर को मशीन बंद हो जाएगी। उफ, तो वह साया जो मैंने देखा था वह आत्मा थी और यह सब तुम्हारा किया धरा था। हाँ, मैं आत्माओं का व्यापारी हूँ। आत्माएं ढूंढता हूँ, उनको पकड़ता हूँ और फिर उनके ऊंचे दामों पर बेच देता हूँ। बेच देते हो पर किसको? हमारा विज्ञान कई मंजिलें पार कर चुका, यहाँ तक कि हम शरीर का हर एक अंग बना सकते हैं, पूरा शरीर बना सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बना सकते हैं। हमारे पास स्टोरों में कई बने हुए शरीर बेकार पड़े हैं क्योंकि हमारे पास आत्माओं की सख्त कमी है। इसलिए हम दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश करते हैं आत्माओं को कैद करने के लिए। और जिनके पास शरीर बेकार पड़े हुए हैं वे हम जैसे व्यापारियों से आत्माएं खरीदते हैं। लेकिन आत्माएं तो तुम पशुओं की भी कैद कर सकते हो। तुम आखिर मनुष्य की आत्माओं के पीछे ही क्यों पड़े हो? आत्मा एक ऊर्जा जरूर है, लेकिन उसकी भी अलग अलग क्वालिटी है। पशुओं की आत्मा की क्वालिटी सबसे निचले स्तर की होती है, इसलिए हम उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। मनुष्य की आत्माएं भी कई दर्जे की होती है। जैसे टोनी के अंदर एक घटिया किस्म की आत्मा थी, एक चोर की आत्मा। इसलिए मैंने उसे अपने मतलब की चीज़ मंगवाकर उसकी आत्मा को कैद करने की बजाय आज़ाद कर दिया था। उफ, यानी टोनी के पास जो आश्चर्यजनक शक्तियाँ थी वे तुमने ही उसको दी थी। हाँ, हमारे विज्ञान के लिए वे शक्तियाँ बच्चों का खेल है। पर क्लियर लीग से तुम्हारा क्या संबंध है? मेरे यंत्र की ताकत सीमित हो जाने के कारण मुझे उसका सहारा लेना पड़ा। मेरे यंत्र दूर से आत्मा को खींच नहीं पा रहे थे, इसलिए वे आत्माओं को आज़ाद करते थे, मैं उनको कैद करता था। यानी इन हत्याओं में तुम्हारा भी बराबर के भागीदार हो तुम। हत्या? तुम्हारे ग्रह पर इसको हत्या कहते होंगे ध्रुव, हमारे ग्रह पर इसको व्यापार कहते हैं। आत्माओं का व्यापार। आत्माओं का व्यापार नहीं, आत्माओं की चोरी कहो, और तुम हो आत्माओं के चोर। अब मुझे तुमसे सिर्फ यह जानना है कि तुम मुझे यहाँ पर किस लिए ले आए हो? क्या अपने बारे में बताने के लिए? नहीं ध्रुव, मैं तुमको अभी अभी बता चुका हूँ कि आत्माओं की भी कई क्वालिटी होती है। मिसाल के तौर पर यह आत्मा B+ क्वालिटी की है, यह दूसरी आत्मा A क्वालिटी की है। लेकिन अभी अभी मैंने एक ऐसी आत्मा को चेक किया है जिसकी क्वालिटी मापने पर वाले यंत्र अभी हम भी नहीं बना पाए हैं, और वह आत्मा तुम्हारी ध्रुव, एक बेशकीमती आत्मा। तुम्हारी आत्मा बेचने के बाद मुझे ज़िंदगी भर फिर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी शक्तियाँ असीमित हैं, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। घबराओ मत, आत्मा इकट्ठी करने वाली है मुख्य मशीन तुम्हारी आत्मा को बिना दर्द के तुरंत खींच लेगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा। ध्रुव ने पहले बार को बचाया, और मैं तुमको अच्छी तरह से जान चुका हूँ ध्रुव, इसलिए मैंने अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करके रखा है। मेरे सुरक्षा कवच के पार उस दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं जा सकती है। और मुझे यह भी मालूम था कि तुम इतनी आसानी से अपनी आत्मा को मुझे नहीं सौंपोगे, लेकिन मैं आज तक कभी असफल नहीं हुआ हूँ और आज भी नहीं होऊंगा। उस प्राणी की उंगली उस खतरनाक बटन की तरफ बढ़ी, जिसके दबते ही ध्रुव की आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती। लेकिन उसी पल ध्रुव के गले से एक चीख उबली, पर यह चीख डर की नहीं थी। यह चीख एक संकेत था, यानी कि
दीवारों से पार होकर आवाज़ की कंपन समुद्र के पानी तक जा पहुंची थी, जहां पर उनको सुनने के लिए ध्रुव की मददगार मौजूद थे। आवाज़ सुनते ही डॉल्फिनों का झुंड भीषण गति से रॉकेट की तरफ लपका। एक तेज टक्कर से स्पेस सेंटर मूंगे की चट्टानों पर जा गिरा। इस उथल पुथल का असर बाहर तो कम हुआ, पर अंदर ज़्यादा हुआ। अरे यह क्या! मेरे यंत्रों के अंदर के सारे नाजुक पुर्जे तार तार हिल चुके हैं। उस प्राणी का डर सही था, कई तार हिल गए हैं और ध्रुव की कैद गायब हो चुकी थी। अगर यह पिंजरा गायब हो रहा है तो मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि इसका सुरक्षा कवच भी गायब हो गया होगा, इससे पहले कि यह संभल पाए। मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। वह प्राणी समझ ही नहीं पाया कि एकाएक यह क्या हो गया था, और कुछ समझ पाने से पहले ही उसकी आत्माएं खुद मशीन के अंदर। अरे यह क्या! मुझे बाहर निकालो, यह नीला बटन दबाओ। लेकिन ध्रुव कैद आत्माओं को आज़ाद करने में व्यस्त था। तुमको आज़ाद तो मैं कभी नहीं करूँगा। तुम्हारे सामने अब दो ही रास्ते हैं, या तो परले तक यहीं सड़ते रहो या अपने घर वापस चले जाओ। बोलो क्या चाहते हो तुम? मुझे मेरे ग्रह पर वापस भेज दो। ठीक है, अपने यान को ऑटो पायलट पर सेट करने का तरीका बताओ और शीघ्र ही भागो दोस्तों। कुछ ही पलों में यहाँ का पानी इतना गर्म हो जाएगा कि तुम उसमें उबल जाओगे। और कुछ ही पलों बाद एक धमाके के साथ यान हवा में उठा और पलक झपकते ही ओझल हो गया था। उफ! आखिरकार आत्मा के चोट से छुटकारा मिल ही गया है। किलर लीग से भी छुटकारा मिल गया, लेकिन छुटकारा इतना आसान नहीं था। मांटे कार्लो में सुप्रीमा इंडिया ब्रांच खत्म हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी झड़प ध्रुव से हुई थी। सुपर कमांडो ध्रुव दुनिया भर के अपराधियों का दुश्मन आज से हमारा दुश्मन बन गया है। कभी ना कभी वह हमसे टकराएगा जरूर, और वह उसकी ज़िंदगी का आखिरी पल होगा। यह टक्कर कब होगी यह समय के अलावा कोई नहीं जानता था, और हम भी नहीं जानते थे। और यह अंक इसके साथ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।